हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया 2022। जो फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, रेटिंग एजेंसीज होती है, बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स, उनके द्वारा कुल 22 ऐसे जो हैं फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन रेटिंग एजेंसीज जो जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस किए हैं इंडिया के लिए, वो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं कहूँगा जो रिसेंट के वीडियोज़ हैं उन्हें आप ज़रूर देखें। आरबीआई न्यूज़ और जो करंट अफेयर्स के जो सीरीज़ हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे आज आरआरबी असिस्टेंट मेंस में। तो उन सारे वीडियोस को, रिसेंट के वीडियोस को आप ज़रूर थॉरोली देखें। सभी कम ड्यूरेशन के हैं और फुल कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स के अलग अलग सेक्शंस का। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस 2022। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है मूडीज़, तो ये न्यूयॉर्क बेस्ड मूडी, इसने जो प्रोजेक्शन किया था इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, वो किया था 7.6% का फिजिकल ईयर 23 के लिए, मतलब अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है उसके लिए 7.6% किया था। और जो अगला वित्त वर्ष है फिजिकल ईयर 24, मतलब 23-24 के लिए, इसके लिए किया 6.3%। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो न्यूयॉर्क बेस्ड है मॉर्गन स्टैनली, इसने जो प्रोजेक्ट किया इंडिया का जीडीपी, वो किया फिजिकल ईयर 23 के लिए 7.2%, 7.2% वित्त वर्ष 22-23 के लिए। अगला जो है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इंदिरा, सितंबर में इसने जो इंडिया का जीडीपी है उसमें कट डाउन किया फिजिकल ईयर 23 के लिए, ये किया 6.9%। पहले इसने जो किया था वो किया था 7%। तो जो अगला उसने रिसेंट किया अपडेट, वो 6.9% पे प्रोजेक्शन किया इंदिरा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। फिच रेटिंग की बात करें तो इसने जीडीपी को रिड्यूस किया, लेकिन रिड्यूस इंक्रीज़ किया इससे मायने नहीं है। जो इसने करंट ये रखा है 7% पे, 7% पे इसने रखा है इस वित्त वर्ष में 22-23 के लिए। तो यहाँ में हमने देखा मूडी 7.6, मॉर्गन स्टैनली 7.2, इंदिरा 6.9 और फिच रेटिंग 7%। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसने कट डाउन किया है भारत की जीडीपी में। पहले इसने सितंबर के फर्स्ट वीक में 7.2 प्रेडिक्ट किया था, बट अभी रिसेंटली 2 दिन पहले 7% पे ये क्या, ये सारे चीज़ इन्फ्लेशंस और जो डॉलर्स का ये है वैल्यूएशन, उस सब चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसको एडीबी ने किया है फिजिकल ईयर 23 के लिए 7% अपडेटेड है। केयर रेटिंग्स की बात करें तो इसने किया है, जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो है 7.1% पे, 7.1% पे केयर रेटिंग किया है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, और आरबीआई, 3-4 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इसका था, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसमें जो फोरकास्ट किया ये किया 7.4% फिजिकल ईयर 22-23 के लिए, और अगले वित्त वर्ष के लिए किया 6.1%। तो अगले वाले में घटाया है 6.1 और अभी वाले में किया है 7.4%। अगला हम बात करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो एनएसओ, इसने जो जीडीपी प्रेडिक्ट किया है अप्रैल से जून, मतलब क्वार्टरली वित्त वर्ष 23 के लिए, जुलाई से सितंबर, जो जुलाई से सितंबर ये किया है 13.5%, 13.5% जुलाई से सितंबर। इसका मतलब अगला जो आएगा वो आएगा अक्टूबर में, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए होगा वो दूसरा होगा। तो अभी जो इसका रिजल्ट है 13.5% एनएसओ के द्वारा। फिर बात करते हैं ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी जो है ये सेकेंड क्वार्टर के लिए, मतलब दूसरी तिमाही के लिए, इसने जो प्रेडिक्ट किया है ग्रोथ रेट वो किया है 6.9%, 6 अब ये जो था एनएसओ इसका ज़्यादा है। एक तो ये राष्ट्रीय संस्था है, इसका अलग पैरामीटर्स भी होता है, बाकी सारे जो भी हैं वो विदेशी बैंक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो एनएसओ जो किया है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसके अलग कुछ पैरामीटर्स हैं, और जो इसने किया ये सिर्फ जुलाई से सितंबर तक का किया है, इसलिए ये ज़्यादा है। बात करें ओईसीडी तो ये 6.9% है। एसबीआई की बात करें तो इसने घटाया है फिजिकल ईयर 23 के लिए 6.8% किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6.8% किया है। वर्ल्ड बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व बैंक, इसने जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक, इसमें कट डाउन किया है जून के ही रिपोर्ट में 7.5% पे। तो वर्ल्ड बैंक का 7.5% रहा था, और ओईसीडी का 6.9% और एनएसओ का 3 मंथ के लिए 13.5%। आईएमएफ का 7.4 था, वर्ल्ड बैंक का 7.5 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
ICRA इकरा इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इसने जो फोरकास्ट किया वो किया वित्त वर्ष 23 12 से 13%, यानी कि अगला वित्त वर्ष 23-24 के लिए, और फिजिकल ईयर 22 के लिए अभी जो चल रहा है इसके लिए 7.2%। तो अभी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी का अगर देखें ICRA तो इसका 7.2% है। फिर हम बात करते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, इसने जो वित्त वर्ष ये किया है 7.4 से 8.2% ये प्रोजेक्शन किया है। ग्रोथ फॉर फिजिकल ईयर 23 एज पर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 7.4 से 8.2% का इसने प्रोजेक्शन रखा है, इस रेंज में रखा है। फिर बात करते हैं अगला स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग S&P ग्लोबल रेटिंग्स, इसने जो रखा है 7.3% फॉर फिजिकल ईयर 24, मतलब कि अगले बार जो वित्त वर्ष शुरू होगा अप्रैल से, उसके लिए फिजिकल ईयर 23 के लिए इसने रखा 7.3%, और अगले वित्त वर्ष के लिए इसने रखा है 6.5%। तो जो भी है रेटिंग एजेंसी इसने अगले वित्त वर्ष के लिए घटाया है, और जो अभी है वित्त वर्ष चल रहा है इसके लिए मतलब उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रखा है। तो अभी के लिए 7.3% रखा है स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स। फिर हम बात करते हैं अंकटैड की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट एंड डेवलपमेंट। तो अंकटैड जो है इसने डिक्लाइन किया है इंडिया के GDP ग्रोथ फोरकास्ट को 4.6% पे। जो पहले इसने तय रखा था, प्रोजेक्शन रखा था, वो था 6.7%, बट ये नहीं इंपॉर्टेंट है। अभी क्या रखा है वो इंपॉर्टेंट है 4.6% बाई अंकटैड। तो ये आप देख लिए इस पेज को। नेक्स्ट अब बात करते हैं नोमूरा ने भी लोअर किया है इंडिया के GDP को। पहले जो इसने रखा था इसमें 0.7% परसेंटेज पॉइंट को डिक्रीमेंट किया, मतलब कि पहले 5.4 था, अब इसने किया है 4.7%। तो नोमूरा का है कितना 4.7% और अंकटैड का है 4.6%। इन दोनों ने काफ़ी कम रखा है। फिर अगला हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी में रिसेंटली अपडेट किया था, जो रियल GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है 22-23 वित्त वर्ष के लिए अभी जो चल रहा है, इसको रिटर्न रखा है 7.2% पे। Q1 था 16.2%, Q2 था 6.2%, Q3 4.1% और Q4 रहेगा 4%। बट ओवरऑल जो ये रखा है GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फिजिकल ईयर 22-23, इसको रिटर्न रखा है 7.2% पे। तो RBI का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रखा है 7.2% पे। फिर हम बात करें FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने तय रखा है 7% पे। इसने जो वित्त वर्ष 23 मतलब 22-23 फिजिकल ईयर 23 के लिए इसने जो ग्रोथ फोरकास्ट रखा है 7%। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, DBS बैंक इंडिया जो इंडिया बेस्ड है, इसने रिवाइज किया ग्रोथ फोरकास्ट, GDP ग्रोथ फोरकास्ट फिजिकल ईयर 23 के लिए 16% पे ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट फर्स्ट क्वार्टर, मतलब कि पहली तिमाही जो है अभी वित्त वर्ष की, इसको ही इसने अभी कांस्टेंट रखा है 16% पे डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के द्वारा। तो ये 16% पे ही कांस्टेंट है। इस पेज को देख लिया आपने। अब हम बात करते हैं अगला, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इन इट्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स सिचुएशंस एंड प्रॉस्पेक्ट, इसने डिक्लाइन किया है इंडिया GDP को 6.4% पे वित्त वर्ष 22-23 के लिए। और फिर अगला जो वित्त वर्ष है 23-24 इसके लिए रखा है 6%। तो मेन इंपॉर्टेंट है अभी का 6.4% बाय यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। फिर हम बात करते हैं क्राइसिल, डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी क्राइसिल, इसने जो प्रोजेक्ट किया है फिजिकल ईयर 23 के लिए, मतलब अभी जो चल रहा है GDP ग्रोथ फॉरकास्ट 7.3% पे 7.3% पे। तो बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली सबसे कम किसने रखा है, अंकटैड ने रखा है 4.6%। और ग्लोबल बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक 7.5, IMF का उससे थोड़ा कम है, और ADB का भी 7% है। तो वर्ल्ड बैंक जो ज़्यादा लोन देता है, इंडिया को लोन सपोर्ट करता है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा रखा है इंटरनेशनल बैंक की अगर बात करें तो। नेशनली अगर बात करें तो किसका सबसे कम है, क्राइसिल का 7.3% आपने देखा, क्राइसिल का 7.3%, FICCI का 7% है, RBI का 7.2% है, SBI का 6.8% है। तो ये चारों आप याद रखेंगे। के रेटिंग 7.1%। तो ये था GDP प्रोजेक्शन फॉर फिजिकल ईयर 22-23 एंड द नेक्स्ट फिजिकल। कुल 22 रेटिंग एजेंसीज, बैंक्स, नेशनलाइज और मतलब जो इंटरनेशनल बैंक्स ऑर्गेनाइजेशन है
उन सारे को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया, और आप बाकी के रिसेंट वीडियोज़ ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।